नमस्कार दोस्तों। अब ऐसे कई फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स हैं जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए। अब बेस्ट टेक्निक तो वैरी करती है इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर, गोल्स पर और उसके प्रेफरेंसेस पर, जो आपको पर्सनली खुद क्लियर करना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको सबसे कॉमन और इफेक्टिव फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स बताएंगे जिनको यूज करके आप किसी भी कंपनी के हेल्थ को एनालाइज कर पाएंगे। इनमें सबसे ऊपर आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में आप एनालाइज करते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है उसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इससे आप असेस कर पाते हैं उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और कैश फ्लो कितना आ रहा है उस कंपनी में, इस चीज को। इसके बाद आता है रेशियो एनालिसिस। अब इसमें कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो आपको पता होना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टर हैं, और ये आप किसी 11th या 12th की कॉमर्स की बुक से सीख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रेशियोज कौन कौन से हैं? प्राइस टू अर्निंग रेशियोज, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके पीयर्स के अगेंस्ट, उसके कंपेटिटर्स के अगेंस्ट और इंडस्ट्री के एवरेज के अगेंस्ट कैसी है। इसके बाद आता है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस एनालाइज करता है कंपनी के स्ट्रेंथ को, उसके सबसे बड़े वीकनेसेस को, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है और क्या खतरे हैं, थ्रेट्स, ताकि उस कंपनी की कंपेटिटिव पोजीशन पता चल पाए, उसका ग्रोथ पोटेंशियल पता चल पाए और सबसे बड़े रिस्क क्या है ये पता चल पाए। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के बारे में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक, वो है मैनेजमेंट एनालिसिस। मैनेजमेंट एनालिसिस में आप कंपनी के मैनेजमेंट टीम को इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कि उनके मैनेजमेंट की टीम के जो मेंबर्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी रही, ताकि आप असेस कर पाए कि कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है वो उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे और एक वैल्यू जनरेट कर पाएंगे शेयर होल्डर्स के लिए, क्या वो इतने सक्षम हैं या नहीं। इसके बाद आता है इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस। ये इन्वॉल्व करता है इंडस्ट्री को एनालाइज करना, जिस इंडस्ट्री और मार्केट में कंपनी ऑपरेट करती है। अब जैसे कि आप ट्रेंड्स देखेंगे, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे उस इंडस्ट्री की, कंपैरेटिव डायनामिक्स देखेंगे, ताकि आप इवैल्यूएट कर पाएं कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल क्या है और उसकी कंपैरेटिव पोजीशन क्या है। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आती है तो ये कंपनी उसे एक्सप्लॉइट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इससे आप ये पता कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली तो बेस्ट फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक डिपेंड करती है आपके इंडिविजुअल गोल्स पे, जैसे हमने आपको अभी बताया था वीडियो की शुरुआत में, और आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल और प्रेफरेंसेस पे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं ज्यादा क्वांटिटेटिव अप्रोच, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, और कुछ इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच, जैसे कि स्वॉट एनालिसिस या मैनेजमेंट एनालिसिस। डिफरेंस ये हुआ कि वहां आप नंबर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच में, और क्वालिटेटिव अप्रोच में आप क्वालिटीज को प्रेफरेंस दे रहे हैं किसी भी कंपनी के। अब इन टेक्निक्स को आप कॉम्बाइन कर पाए तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बना पाएंगे कंपनी के फंडामेंटल्स का और उनके प्रोस्पेक्ट्स का। अगर आप चाहते हैं कि हम इन पॉइंट्स के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करें तो कमेंट सेक्शन में बताएं और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। अब ऐसे कई फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स हैं जो इन्वेस्टर्स यूज करते हैं कंपनीज को इवैल्यूएट करने के लिए। अब